बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जी आसिफ शाह। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज का प्रोग्राम है जी, हम थोड़ा सा मुल्क से बाहर निकल रहे हैं। आज गुज़श्ता रोज़ जो पाकिस्तानी हुकूमत और सऊदी अरब की जानिब से आपस में एक दफ़ाई माहिदा हुआ है, इस हवाले से मैं समझता हूँ ये न सिर्फ मौजूदा हुकूमत का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए ये फ़ख्र की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हैं, अल्लाह ने हमें इस काबिल किया है एटमी ताकत बना के कि आज हम जो है खाना काबा और रोज़ा रसूल की जो है खुदा न खास्ता अगर कोई उनकी तरफ मैली आँख उठा के देखता है, बिलखुसूस इसराइली, तो हम इंशाअल्लाह उनकी आँखें निकालने के काबिल हैं। ये सब रब्बे करीम का खसूसी करम है जी। और इसके साथ साथ मैं उन हस्तियों को भी सलाम पेश करना चाहूँगा जी, जनरल जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके ज़िया-उल हक़, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जो भी आता रहे, उसके जो सियासी हवाले से या उसके ज़ाती हवाले से जो मामलात थे, मियाँ नवाज़ शरीफ तक वो उनके अपने कौल फेल थे। हर इंसान के अंदर गलतियाँ होती हैं और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन उन्होंने एटमी प्रोग्राम को रुकने नहीं दिया। और आज उसका ये रिज़ल्ट है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हम एक सुपर पावर की हैसियत से दुनिया के सामने खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि हम अनकरीब फ़ैसले भी करेंगे। बहुत सारे दोस्तों को एतराज़ होता है जी, कल भी एक दोस्त ने बड़ा सख्त सा मुझे मैसेज भी किया था और कमेंट्स भी किया था एक वीडियो के ऊपर जी कि आप चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से क्यों कहते हैं। तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से इसलिए कहता हूँ जी कि आजकल उनका जो रोल है वो इंतहाई अहम है, हुकूमत में भी और अगर हम बैरून मुल्क में भी देखते हैं तो ये देखें, बात यह है कि हम आज़ादी की जो सांसें ले रहे हैं इसके पीछे बड़ी कुर्बानी है। हमने तो कोई कुर्बानी नहीं दी है। तो हमें थोड़ी सी तंगी परेशानी हो, अगर बिजली बंद हो जाए तो हम जो है कोसने लगते हैं और जो है अपने अंदर का पूरा जो जज्बात हैं उनको निकाल बाहर करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जी कि जिन लोगों ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं वो जो जिस डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को अगर न याद करें तो बड़ी ज़्यादती है, उनके साथ भी ज़्यादतियाँ हुई हैं, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद आज अगर हम एक मजबूत कौम की हैसियत से खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की नज़रों में आज हम फैसले करने जा रहे हैं, तो ये इसके पीछे उन लोगों की कुर्बानियाँ हैं। उन कुर्बानियों का कोई भी बंदा जब वो ज़िंदा होता है, लामौला डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह कहते हैं जी कि जब मरेंगे तो उसके बाद बंदे की हमारे यहाँ पे कदर होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस जगह पे आ गए, उन लोगों की वजह से जो चले गए उनमें से कुछ लोग ज़िंदा भी हैं जिन्होंने हमें एटमी ताकत बनाने में अपना किरदार अदा किया। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जो क़यादत है मौजूदा मुल्क की, उससे ये भी गुजारिश करना चाहूँगा जी कि खुदारा अब जब आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आपने अपना पैटर्न चेंज करना है सियासी हवाले से और बिलखसूस मुल्की अवाम के हवाले से। थोड़ा सा आएँ, सारे सूबे मिल बैठें और मुल्क में जो थोड़ी बहुत अफरा तफरी का मामला है उसको ख़त्म किया जाए, पाकिस्तानी अवाम के हवाले से सोचा जाए और बिलखसूस जो मुल्क में लाकानूनियत छाई हुई है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आज हम इतना बड़ा एक जो है अल्लाह ताला ने एजाज़ हमारे पास रखा है, पूरी पाकिस्तानी कौम को बिलखसूस मौजूदा हुकूमत को देखें, सियासत में सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं आ जाती है, जितनी भी हस्बे इख्तलाफ पार्टियाँ होती हैं वो भी उसमें बराबर की हिस्सेदार होती हैं। और मैं समझता हूँ कि सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, चाहे वो जिस जगह पे भी कोई खड़ा है। आज तक के लिए इतना ही जी, फिर किसी और प्रोग्राम में आपके सामने दोबारा से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।